कैसे आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टॉप 10 जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं इंडिया में वो कौन कौन से हैं और लास्ट ईयर उनकी क्या रैंक रही है, क्या कट ऑफ रहा है जिसपे एडमिशन मिला है, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, उसके आधार पर हम आपको एक ऑथेंटिक डेटा देने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए पूरी वीडियो में। मेरा नाम है अफसार आलम और आप देख रहे हैं नीट पोर्ट, जहां मैं नीट के एस्पिरेंट्स को गाइड करता हूं और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो सारे इंस्टीट्यूट को इंडिया में एनआईआरएफ द्वारा रैंक किया जाता है या रैंक दिया जाता है। एनआईआरएफ यानी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो कि एजुकेशनल मिनिस्ट्री के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है ये रैंकिंग दी जाती है। इस रैंकिंग के आधार पर हर कॉलेज की जो रैंक है वो हर साल लगभग बदलती रहती है या कुछ स्टेबल रहती है। इनके अलग अलग पैरामीटर्स हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि एक्सीलेंस जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उनके क्या आउटकम्स हैं, पासिंग रेट क्या है, ये कई सारे पैरामीटर्स हैं। एनआईआरएफ के द्वारा अगर आपको लिस्ट चाहिए तो आप nirfindia.org पे जाके लिस्ट 2021 की देख सकते हैं। हम यहाँ पे आपको 10 गवर्नमेंट जो मेडिकल कॉलेजेस है टॉप के, उसके बारे में बताएंगे। एनआईआरएफ की रैंकिंग में ये थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, उसके पीछे कई कारण है कि हर साल जो है इसमें चेंजेस होते हैं, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ ये टॉप 10 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में बता रहा हूँ। जबकि एनआईआरएफ की लिस्ट में जो है वो प्राइवेट कॉलेज भी शामिल होते हैं, इसीलिए हमने प्राइवेट या डीम्ड को यहाँ पे शामिल नहीं किया है, सिर्फ टॉप 10 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में बताने की कोशिश की है। और यहाँ पे कई सारे पैरामीटर्स हैं। एनआईआरएफ की जो लिस्ट है उससे भी हमने लिया है, टाइम्स ऑफ इंडिया के सर्वे के आधार पर भी हम आपको एक डेटा देने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे बच्चों की चॉइस के आधार पर और रैंकिंग के हिसाब से जो लास्ट ईयर गवर्नमेंट कॉलेजेस मिले हैं उसके आधार पर हम आपके साथ डेटा शेयर कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं नंबर 10 से कि कौन सा कॉलेज है नंबर 10 पे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 में हमारे पास जो कॉलेज है वो है आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज। यानी ये कॉलेज जो है बेसिकली अगर आप मेडिकल करने के बाद, एमबीबीएस करने के बाद आर्मी में जाना चाहते हैं तो वहाँ के लिए ये कॉलेज जो है बेस्ट है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया, जहाँ पे आपको अलग अलग प्रोसेसेस से गुजरना पड़ता है। सिर्फ नीट के स्कोर ही काफ़ी नहीं होते हैं, मेडिकल प्रोसेसेस होते हैं, मेडिकल की जो टेस्टिंग होती है वो होती है, स्क्रीनिंग होती है, इंटरव्यू होता है। और साथ ही अगर हम लोग अलग अलग कैटेगरीज को यहाँ पे हमने इसलिए मेंशन नहीं किया है, और अगर आप कहेंगे तो मैं डिटेल में एक एएफएमसी के बारे में एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे 10 कॉलेजों के बारे में, टॉप 10 कॉलेजेस के बारे में बात करना है। इसीलिए मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो थोड़ा डिफरेंट है, और स्क्रीनिंग और इंटरव्यू के अलावा जो है इसमें नीट के मार्क्स के अलावा इन सारे प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए सीट अलग अलग हैं। 115 सीट जो है वो बॉयज़ के लिए हैं। गर्ल्स की बात करें तो 30 सीट्स हैं वहाँ पे। और लास्ट ईयर जो लास्ट मार्क्स पे एडमिशन हुआ था वो 618 पे हुआ था बॉयज़ के लिए, और 637 मार्क्स पे एडमिशन हुआ था गर्ल्स के लिए। तो अगर आपका मार्क्स इस आधार पर यानी इस रेंज में है इस ईयर भी, और आप आर्म फोर्सेस में जाना चाहते हैं, तो आपको इतने मार्क्स के अलावा स्क्रीनिंग और इंटरव्यू के साथ भी गुजरना पड़ेगा। चलिए आगे बात करते हैं कि 9वें नंबर पे हमारा कौन सा कॉलेज है। जी हाँ, तो 9वें नंबर पे जैसे कि आप देख सकते हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली। ये भी एक बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है। इसका रैंक जो है बहुत अच्छा है ऑल इंडिया कोटा में, और ऑल इंडिया कोटा के तहत भी इसको जो बच्चे रखते हैं अच्छे खासे चॉइसेस में रखते हैं। हालांकि ये रिजर्व सीट्स होती हैं गर्ल्स के लिए यानी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग जनरल कैटेगरी की बात करें तो लास्ट ईयर एडमिशन जो हुआ था वो 685 पे एडमिशन हुआ था, और रैंक जो थी वो 400 थी। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 667 पे एडमिशन हुआ था, और 1466 जो रैंक थी वो थी। ओबीसी कैटेगरी के लिए 672 पे एडमिशन हुआ था, 1122 रैंक थी, ऑल इंडिया रैंक जो थी 1122। वहीं अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे 615 पे मार्क्स जो था उस पे एडमिशन हुआ था, 13,646
जो है ये ऑल इंडिया रैंक थी। वहीं एसटी कैटेगरी की बात करें तो 600 पे एडमिशन हुआ था और जो रैंक थी वो 19,752 थी। ये था आपका 9वें नंबर का कॉलेज। अब हम लोग बात करते हैं कि 8वें नंबर पे कौन सा कॉलेज है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले, जी हाँ, जीसीएमसी चंडीगढ़। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस जो कि चंडीगढ़ में है और यहाँ भी बहुत ज़्यादा रैंक जो है यानी कट ऑफ जो है वो हाई जाती है। अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं 678 पे लास्ट एडमिशन हुआ था और 776 रैंक थी। ईडब्ल्यूएस के लिए 678 यानी जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए बात बराबर, और 735 पे जो है वो एडमिशन जो रैंक थी। ओबीसी का जो कट ऑफ था वो ज़्यादा था 686 और 347 पे जो है ये रैंक जो है 347। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों गया, जनरल से ज़्यादा क्यों कट ऑफ। उसके पीछे कारण यह है कि ओबीसी कैंडिडेट जो है वो जनरल कैटेगरी से सीट ले लिया क्योंकि मार्क्स ज़्यादा थे, इसीलिए ये कट ऑफ ज़्यादा हो जाती है कभी कभी। आगे बात करते हैं एससी की, तो एससी में 618 पे एडमिशन हुआ था मार्क्स जो है, और रैंक जो ऑल इंडिया रैंक थी वो 16,444 रैंक थी। एसटी कैटेगरी की हम बात करेंगे तो 610 मार्क्स पे एडमिशन हुआ था और 14,498 रैंक थी। ये था 8वें नंबर का जीसीएमसी चंडीगढ़, यानी इस कॉलेज पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ऑल इंडिया कोटा के तहत, तो ये आपके जो है कट ऑफ ये मार्क्स होने चाहिए। आगे बात करते हैं 7वें नंबर का जो कॉलेज है और वो है यूसीएमसी यानी यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली। जी हाँ, ये भी एक बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है और यहाँ पे अगर जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो 687 मार्क्स पे एडमिशन हुआ था, 324 रैंक। आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा कट ऑफ यहाँ जाता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 671, 1164 रैंक, ओबीसी में 682 और 533 रैंक थी। एससी कैटेगरी के लिए 646 और 4682 जो है 82 रैंक थी। एसटी की बात करें तो 620 पे एडमिशन हुआ था और 11,712 ये ऑल इंडिया रैंक थी। ये था 7वें नंबर का कॉलेज यूसीएमसी। अब बात करते हैं हम लोग 6ठे नंबर पे कौन सा कॉलेज है। तो 6ठे नंबर पे एसएमएस जयपुर यानी सवाई मानसिंह जो मेडिकल कॉलेज है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस, यानी आप इसको, आपकी रैंक अगर अच्छी है तो ये कॉलेज आपको मिल सकती है। जनरल कैटेगरी की बात करें तो 672 पे मार्क्स पे एडमिशन हुआ था, 1185 रैंक सिर्फ थी ऑल इंडिया में। ईडब्ल्यूएस में 670, 1212, ओबीसी में 670, 1203 रैंक। एससी कैटेगरी के लिए 630 पे एडमिशन हुआ था, 8,454 जो है वो ऑल इंडिया रैंक थी। एसटी कैटेगरी की बात करें 627 पे एडमिशन हुआ था, 9,253 रैंक थी। और जनरल पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 524 पे एडमिशन हुआ था और 67,887 रैंक ऑल इंडिया रैंक थी। ये भी एक जो है ड्रीम कॉलेजेस माने जाते हैं अमंग द मेडिकल फर्टर्निटी। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो इस कॉलेज पे आप जा सकते हैं। ये भी टॉप 6 के कॉलेजेस में से आ सकते हैं। आपके लिस्ट में कौन से हैं वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे बात करते हैं नंबर 5 में। जो नंबर 5 में जो मेडिकल कॉलेज है वो है सेठ जीएस मुंबई। जी हाँ, ये भी एक बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है जिसका रैंक जो है ऑल इंडिया रैंक बहुत ही अच्छा है। आगे बात करते हैं जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी में 675 पे आप देख रहे हैं कितना बढ़िया, मतलब कितना ज़्यादा कट ऑफ जाता है। 935 रैंक, ओबीसी में 684, 457 रैंक, एससी कैटेगरी में 625 और 10,452 ऑल इंडिया रैंक। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 585, 26,559 पे एडमिशन हुआ था ऑल इंडिया रैंक में। और जनरल पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 280 पे एडमिशन हुआ था और 3,57,536 ऑल इंडिया रैंक थी। तो ये 5वें नंबर पे हमारा जो सेठ जीएस मुंबई मेडिकल कॉलेज था जिसके बारे में हमने बात की। अब बात करते हैं नंबर 4 पे कौन सा कॉलेज है। जी हाँ, नंबर 4 पे है वीएमसीसी यानी वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज सफदरजंग। ये भी बहुत ही फेमस कॉलेज है। इस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं और जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको लाने होंगे लगभग 695 मार्क्स। जी हाँ, ऑल इंडिया कोटा के तहत में, या यूं कहते हैं कि ऑल इंडिया रैंक जो है ये हम आपको बता रहे हैं। इसके बेसिस पे अगर इतने मार्क्स हैं तो आप इस कॉलेज में जा सकते हैं। 163 रैंक पे ये कॉलेज अलॉट हुए थे लास्ट ईयर 2020 में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 685 में एडमिशन हुआ था, 447 रैंक थी, 684 ओबीसी के लिए और 430 पे एडमिशन हुआ था। एससी के लिए 656, 2582 ये ऑल इंडिया रैंक थी। एसटी कैटेगरी की बात करें 624, 10,515 और एससी पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 631 पे एडमिशन हुआ था, 8,168 जो है वो ऑल इंडिया रैंक थी। ओबीसी पीडब्ल्यूडी की बात करें तो यहाँ पे 511 पे एडमिशन मिल गया था, 77,410, 77,400
10 रैंक जिसकी थी ऑल इंडिया कोटा की, वो उसे मिला था वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज सफदरजंग। ये है हमारे नंबर 4 पे। आगे बात करते हैं नंबर 3 पे कौन सा कॉलेज है, तो नंबर 3 पे है आपका MAMC यानी मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। ये पहले जब नीट नहीं हुआ करता था तो ये टॉप के 1 कॉलेज में, यानी फर्स्ट चॉइस जो रहती थी वो थी आपके मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, यानी इस कॉलेज की जो रैंक थी वो फर्स्ट थी। हालांकि ये अब 3rd नंबर पे है, क्योंकि नीट के आने के बाद जो है थोड़े सीक्वेंस चेंज हो गए। MAMC की बात करें तो जनरल कैटेगरी में 700 में एडमिशन हुआ था और 90 रैंक थी। EWS की बात करें तो 685 पे एडमिशन हुआ था, 446 रैंक थी। OBC की बात करें तो 687 पे एडमिशन हुआ था और 307 रैंक थी। यानी आप मान के चलिए कि टॉप 100 अगर आपके रैंक में आते हैं तो आपको ये कॉलेज मिल सकता है। वहीं अगर SC की बात करें तो 668 पे 1475 रैंक थी, ST में 660, 2334 जो है वो आपके रैंक थे। और जनरल PWD की बात करें तो 626, 9597 रैंक थी। ये भी एक ड्रीम कॉलेजेस में से एक कॉलेज होते हैं मेडिकल के बच्चों के लिए। यहाँ पे पढ़ना एक अपने आप में एक कामयाबी होती है। यदि आपके नंबर इतने मार्क्स इतने अच्छे हैं तो आते हैं तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 में हमारे पास है और वो है जिपमर। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए इंफॉर्मेशन ये है कि अब सीक्वेंस में चेंज हुई है जब से NIRF ने इसकी रैंकिंग करना शुरू कर दी है। अब बात करते हैं कि नंबर 2 में जिपमर की बात करें तो ये जनरल कैटेगरी में जो लास्ट ईयर एडमिशन हुआ था 687 पे हुआ था, 309 रैंक थी। EWS की बात करें तो 665 में एडमिशन हुआ था और 1700 रैंक थी। OBC की बात करें तो 682 पे और ऑल इंडिया रैंक 505, SC 618, 12037 रैंक थी ऑल इंडिया। और वहीं ST की बात करें तो 602 और 18,475 रैंक थी। SC PWD की बात करें तो 402 और 1,83,314 रैंक थी। EWS PWD की बात करें तो 178 पे एडमिशन होता, 5,83,473। ST PWD की बात करें तो 215 पे एडमिशन हुआ था। और यहाँ पे जो बेसिकली हम बात करें अगर तो रैंक की 4,88,611। OBC को आपने देख ही लिया कि 452 पे एडमिशन हुआ था, 1,29,560 पे। तो ये हमारा सेकंड नंबर का जो कॉलेज है वो है जिपमर, जिसको आप बहुत ही भली बात ही जानते हैं। इसका भी पहले से अलग से जब नीट नहीं आया था 2019 से 19 तक ये जो है अलग से एक एग्जाम कंडक्ट कराती थी। अब आती है बात नंबर 1 की, जिसके बारे में आप सब जानते हैं और वो है ऑल इंडिया एम्स, यानी एम्स दिल्ली की हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे एम्स दिल्ली की अगर बात करें तो ये नंबर 1 पोजीशन पे है और ये हमेशा से है और लगता है आगे भी इसी के चांसेस हैं एम्स के, क्योंकि एम्स जो है एक वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस यानी टॉप कॉलेजेस हैं। यहाँ की बहुत ही ज़्यादा पेशेंट पूल होता है और इसके अलावा कट ऑफ आप जान ही रहे हैं कि जो टॉप रैंकर्स होते हैं फर्स्ट राउंड में ये सारी सीटें फुल हो जाती है। 51 रैंक देखिए जनरल कैटेगरी में 705, जो लास्ट एडमिशन हुआ था वो था 705 पे हुआ था 51 रैंक। EWS कैटेगरी की बात करते तो 692 पे हुआ था 215 रैंक। OBC में 691, 218 रैंक। SC 672, 1139 रैंक। यहीं पे ST की बात करें तो 660 पे 2239 रैंक। जनरल PWD 650, 3786 रैंक। EWS PWD की बात करें तो 552 और जो ऑल इंडिया रैंक थी वो 47,431। OBC PWD की बात करें तो 548 पे एडमिशन हुआ था, 50,305 जो है ये ऑल इंडिया रैंक थी। तो ये नंबर जो है आपके नंबर 1 पे एम्स है, एम्स दिल्ली। इसके अलावा भी एम्स के बहुत सारे कॉलेजेस हैं, यदि आप कहेंगे तो हम जरूर एम्स के लिए एक अलग से सेपरेट सा वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। तो ये थे टॉप 10 कॉलेजेस जिसके बारे में हमने आपके साथ शेयर किया डेटा। यदि इसमें से कुछ आपको डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उसको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे फर्दर। और साथ ही मैं आपको बता दूं, यदि आपको किसी और कॉलेज के बारे में, स्पेसिफिक कॉलेज के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, कंप्लीट एनालिसिस करके आपके सामने आऊंगा। यदि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को दूसरों तक जरूर साझा कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।